हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर समय के लिए। परमेश्वर आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। मैं पास्टर दीप्ति आप सभी लोगों का परमेश्वर की हजूरी में, पाक पवित्र हजूरी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे परमेश्वर जो सब कुछ बदल सकता है, आपकी परिस्थिति को चेंज कर सकता है, आपका दुखों को आनंद में बदल सकता है। क्या आप विश्वास करते हैं? और विश्वास करने वाले लोगों के लिए सब कुछ हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र हजूरी में, उसके सम्मुख में आए और शांति को पाए। विश्वास के साथ आए। आज की सुबह के समय में परमेश्वर अपनी आनंद से भरते, अपनी खुशी से भरते। परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु के सामर्थी नाम में। हर एक बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो सब कुछ बदल देता है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। तो आइए आज सुबह के समय में आज हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। ये जो परमेश्वर का जो वचन पढ़ने जा रही है, वचन आपको शांति दे। कई लोग डरते हैं अपने फ्यूचर के बारे में कि आने वाला दिन कैसे होगा, कैसा होगा। डरते हैं मेरा शरीर कैसा होगा, मेरा फ्यूचर कैसे होगा, मेरे बच्चों का जीवन कैसे होगा। हर चीजों को देख के वो डरते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन वो ताकत देता है, वो न्यूट्रिशन देता है, आपके टेढ़े माड़े मार्गों को सीधा कर देता है, आपके फ्यूचर को ब्राइट एंड शाइन कर देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 2 अध्याय और उसका पहला वचन से। प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 एंड वर्स फ्रॉम 1। नीति वचन 2 अध्याय पहला वचन से। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगा कर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और उसे गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्या कहता है? और चांदी के समान। आप सोना चांदी पहने रहते हो ना? कितने लोगों ने गले में अपने गोल्ड पहना है? हाले ये गोल्ड पहना। आप कीमती चीजों को अपने गले में लटका के इसलिए रखे हो क्योंकि कीमती है और दिखने में भी अच्छा लगता है। हालेलुया। आपकी पहचान को और बढ़ा देता है। तो इस सोने से बढ़कर, चांदी से बढ़कर, प्लेटिनियम से बढ़कर परमेश्वर का वचन है। अब क्या कहता है? और उसको चांदी के समान ढूंढ और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहा, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। क्योंकि बुद्धि यहोवा देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है और जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। सभी जन कहें आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। अब परमेश्वर का वचन कहता है, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। किसको पकड़े रहते हैं? जो परमेश्वर के वचन को पकड़े रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धन्य लोग हैं, वो ब्लेस्ड लोग हैं। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया है। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो, परमेश्वर का वचन कहते हैं, नीति वचन 3 अध्याय हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को 18 और 19 में हम पढ़ते हैं। यहोवा ने पृथ्वी की नींव क्या डाली? फाउंडेशन कैसे? कि बुद्धि से डाली है। परमेश्वर जो बुद्धि और समझ ज्ञान देता है, जाओ परमेश्वर जो बुद्धि, देखो वो कितना क्रिएटर है, जबरदस्त क्रिएटर है जो सब कुछ बनाया है। हालेलुया। और हमें भी तैयार, हमें भी बनाया है। देखो कितना वो बुद्धिमान परमेश्वर, कितना बड़ा ग्रेट क्रिएटर है। हालेलुया। अब वही बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि जब आपको मिलेगी तो आप एक अलग इंसान होकर बदल जाओगे। एक अलग जन, मतलब आप मसीह कहलाओगे। मसीह को कहते हैं, मसीह कहते हैं। और 90% परमेश्वर के लोग होकर बदल जाओगे। तो जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनकी चाल चलन, उनकी सोच में एकदम डिफरेंस होता है। वो आम लोगों की तरह नहीं सोचते हैं। वो संसार की जिससे बातें नहीं करेंगे। वो ठट्ठर हंसी मजाक की बातें तो उनके मुंह से निकलेंगी नहीं। वो अडल्टरी की बातें नहीं करेंगे। वो झूठ और छल में बिल्कुल रह ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि वो आ चुकी उनकी लाइफ में।
परमेश्वर की बुद्धि कहाँ से मिलती है? परमेश्वर के वचन से मिलती है। अब इसकी जो ब्लेसिंग है जबरदस्त है। जो वचन को अपना लेता है, ढाल बना लेता है, तो उसकी जो ब्लेसिंग है वो जबरदस्त है। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ। हम परमेश्वर के जब वचन को देखते, जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को रिसीव किया, ग्रहण किया, उनके लाइफ कभी भी सेम नहीं रही। वो हमेशा ऊंचे होते गए। प्रभु ने उनको बढ़ाया है और ऊंचा पद दिया है, हर एक खतरों मुसीबतों से बचा लिया है। तो अब 21 वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 3:21 वचन से। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट न होने पाए, मतलब हटने ना पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा। क्या मिलेगा? बोलो, जीवन मिलेगा। परमेश्वर के वचन से क्या मिलता है? जीवन मिलता है। और ये गले का हार बनेंगे, तब तू मार्ग पर निडर चलेगा। एंड दूसरी आशीष क्या है? निडर चलोगे, बेधड़क होकर चलोगे, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता कि परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि मैं रोज परमेश्वर के वचन को खा रहा हूँ, ले रहा हूँ। हालेलुया। और क्या कहता है? थर्ड ब्लेसिंग, और तेरे पावों में ठेस ना लगेगी। एंड फोर्थ ब्लेसिंग, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, कोई चिंताएं ना सताएगी। कई लोग सोते सोते लोगों के मन में बातें आती हैं, वो घबरा जाते, डर जाते, और रात को हार्ट अटैक और खत्म। कई लोग टेंशन में रहते हैं, सोएंगे तो भी टेंशन, बाहर जाएंगे तो भी टेंशन, मतलब टेंशन टेंशन। लेकिन परमेश्वर का वचन इतनी शांति देता है कि वो आपके अंदर से डर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है, क्योंकि आपको विश्वास है परमेश्वर पर, क्योंकि वो मेरी ढाल है, वो मेरा बचाने वाला परमेश्वर है, मेरे मस्तक ऊंचा करने वाला परमेश्वर, मुझे मेरी कोई हानि नुकसान नहीं कर सकता। अब फिफ्थ ब्लेसिंग है, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। सभी जन कहें आमीन। जब तू लेटेगा, और जब भी ऐसे बैठते हैं और सोचते हैं, तो कई लोग जब सोचते हैं, ऐसे खाली बैठे रहते हैं, तो उनके दिमाग में बहुत सारी बातें आती, टेंशन वाली बातें भरी रहती है। उसके बारे में ये क्या होगा, वो क्या होगा, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा फ्यूचर कैसे होगा, मैं इससे कैसे बात करूँ, कैसे होगा। बहुत सारी चीजें, बच्चों की चिंता, अपने हस्बैंड की चिंता, अपनी वाइफ की चिंता, अपने परिवार की चिंता, अपने बिजनेस की चिंता, अपने कारोबार की चिंता, अपने परिवार की चिंता, बहुत सारी वो जुड़े होते हैं। लेकिन देखो परमेश्वर कितनी शांति दे रहा है आपको। जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, जब तू लेटेगा भय ना खाएगा। सभी जन कहें आमीन। अब सुनो ये ब्लेसिंग, अचानक आने वाले भय से न डरना। अचानक सडनली जब आती है प्रॉब्लम, तो उससे भय से न डरना। जब भय का कोई कारण यदि आपकी लाइफ में यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम, तो आप मत डरना लिखा है। और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब भी ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने ना देगा। सभी जन कहें आमीन, हालेलुया। इसलिए 3 और 18 में पढ़ते, 3:18 में पढ़ते कि जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और उसको पकड़े रहते वे धन्य होते। जो वचन को पकड़े रहते, क्या लिखा है, वो धन्य होते जाते। आप ब्लेस्ड हैं, आप धन्य हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते, इसके लहू पर विश्वास करते हैं, जो अपना जीवन यीशु को सरेंडर कर दिया है। आप आम लोग नहीं हो, आप साधारण लोग नहीं हो, आप खास लोग हो परमेश्वर के यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आइए हर एक जन यीशु के कदमों में आज अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। आइए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें, अपनी आंखों को बंद करें, विश्वास करें और कहें, परमेश्वर पिता, आज से मैं आपके वचन को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मुझे समझ में आ चुका है कि जो वो लोग आपके वचन को रिसीव करते, ग्रहण करते और चलने के लिए तैयार रहते, उन्हें सुख की नींद आती, उन्हें डर नहीं लगता, उन्हें वो भय नहीं खाते हैं, उनका मन कच्चा नहीं होता है, वो घबराते नहीं हैं। चाहे वो लेटे, चाहे सोए, चाहे बैठे या काम करे, कहीं भी जाए, उनको डर नहीं लगता है। वो आनंदित रहते, वो खुशी के साथ रहते हैं, घबराहट नहीं होती है, टेंशनें नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि मेरा जिंदा परमेश्वर मेरे साथ, वो सब कुछ ठीक करते जाएगा। हालेलुया। आपको एक ही काम करना है कि आपके परमेश्वर के वचन को पालन करना है, आज्ञाकारिता में रहना है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? आपको उसके पीछे चलना, और आप देखोगे बड़ी गवाही को यीशु के सामर्थ्य नाम में। आइए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया। हम पहले गवाही को सुनते हैं और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद यीशु। इन बहन का नाम पुष्पिंदर है और ये रहने वाले होशियारपुर से हैं, पर ये रहते खरड़ में हैं। और ये आज अपने बेटे नरेंद्र की गवाही देने के लिए चर्च में आए हैं, और पर ये चर्च के साथ 1 साल से जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल के ज़रिए, जो कि चर्च का ऑफिशियल चैनल है, द गॉड ऑफ हेवन चर्च का। हालेलुया। तो इनके बेटे की ये अद्भुत गवाही है। वो एक नशे का केस था जो कि 2018 से चल रहा था, और उसकी जब भी गिरफ्तारी होती थी तो कोई भी गिरफ्तार नहीं हो पाता था। पर जब लास्ट में अभी 6-7 महीने पहले गिरफ्तारी हुई, तो जो सब मेन थे वो सब भाग गए, और इनका बेटा जो फ्रंट पे भी नहीं काम करता था, बैक पे ही था, तो वो पकड़ा गया।
और 7 महीने तक वो जेल में रहा। ये बहन बताते हैं कि ना तो इनका कोई घर है, ना इनके कोई इनकम सोर्स है। ये अपने रिश्तेदार के पास खरड़ में ही रहते हैं। और जब भी ये केस की सुनवाई होती थी तो ये नहीं जाते थे। इन्होंने जो वकील किया बस उसी के साथ ना बात करना ना कुछ, इन्हें कुछ नहीं पता होता था। जबकि जो तारीख थी वो 14 दिन के बाद पड़ रही थी। हालेलुया। पर ये चर्च में पहली बार 28 अप्रैल 2023 शुक्रवार को आए थे। उस दिन प्रार्थना सभा के बाद इतना ये निराश में थे, इतना ये उदास में थे अपने बेटे के जीवन को लेके कि वो जेल में है, ना इनके पास कोई घर है, ना कोई इनकम सोर्स है। क्योंकि जो कोर्ट है उन्होंने बोला था कि इनको अपनी प्रॉपर्टी के फर्द पेपर देने पड़ेंगे, नहीं तो कोई FD फिक्स डिपॉजिट के पेपर इन्हें वहाँ पर जमा कराने पड़ेंगे, तब इन्हें इनके बेटे की बेल होगी। 10 मई 2023 को इनके बेटे की सुनवाई थी और वकील ने इनको फ़ोन करके बोला था कि आपको आना पड़ेगा। और जिस दिन ये फ्राइडे को आए थे तो इन्होंने मुझे सारी बातें बताई थी कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये नहीं हो पा रहा है, जो डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं तो वो तो मेरे पास है ही नहीं है, मैं क्या करूं। लेकिन एक बात इन्होंने कहा कि मैं भी, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मैं विश्वास करती हूँ। तो मैंने बोला, इनको बताया कि कोई बात नहीं, आज आपके जीवन में ये सारी चीज़ें चल रही है, पर आप देखोगे आने वाला समय तो आप सिर्फ संगति करना शुरू करो और बाकी प्रभु के हाथ में छोड़ दो और वो आपकी लड़ाई को लड़ेगा और जयवंत बनाएगा। ये बता रहे थे सारे रास्ते बंद हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन ये इनका विश्वास था कि परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे ही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और कितनी बार चर्चा है। और जिस दिन 28 अप्रैल को ही ये चर्च में आए थे उसी दिन ये पास्टर जी से मिले थे और इन्होंने अपनी सारी बात पास्टर जी को बताई थी। और उन्होंने ये भी बोला कि मुझे प्रेयर करना भी नहीं आता, पर मेरा विश्वास जीवित खुदा प्रभु यीशु पर है। पर इतने दुखी थे, निराश थे। पास्टर जी ने बोला कि चिंता मत करो, आपकी लड़ाई प्रभु खुद लड़ेगा। और फिर ये 30 अप्रैल को जब ले हैंड हो रहा था, रविवार का दिन था, 30 अप्रैल 2023 को इन्होंने अपने बेटे की मोबाइल से फोटो निकाल के ले हैंड करवाया। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन्होंने ले हैंड करवाया और ये घर चले गए। और कुछ दिनों के बाद 10 मई 2023 को उसकी कोर्ट में सुनवाई होनी थी और इनको जाना था अपने FD के पेपर लेके, नहीं तो प्रॉपर्टी के फर्द पेपर लेकर के। और 9 मई ये सारी रात सो नहीं पाए, ये प्रार्थना करते रहे। पता नहीं कहाँ से इनको प्रार्थना आई जा रही थी इनके मन में, ये सारी रात प्रार्थना करते रहे। तो इनको पवित्र आत्मा की सामर्थ ने इनके कानों में एक वर्शिप सॉन्ग सुनाया कि जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा वो जंग कदे नहीं हारते। और अगले दिन उसकी सुनवाई थी 10 मई को और ये नहीं गए। पर वकील का कुछ समय बाद दिन में कॉल आता है, वो बोलता है कि आपके बेटे की बेल हो गई है। और ना तो कोई FD के पेपर मांगे, ना कोई प्रॉपर्टी के फर्द मांगे। उसने कहा कि मेरी जमानत के ऊपर उसको बेल हो गई है, आप उसको ले जाओ आकर के। प्रभु ने डिवाइन हेल्पर भेज के इनके बेटे को वहां से छुड़ाया। परमेश्वर का वचन पूरा हुआ कि परमेश्वर बंदियों को छुड़ाता है। इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए सभी जान परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हार दे, 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 ओ जंग कदे नहीं हार दे। जोर से तालियां बजाए इस बड़ी छुटकारा के लिए। और कितनी बार ये चर्चा आए थे? 3 बार ये आए हैं। तो देखो परमेश्वर ने कैसे छुटकारा दिया। हालेलुया। किसी का जमीन, किसी का ऐसी चीजें हैं, तो परमेश्वर के भवन में यदि आप दूर स्टेट में रहते हैं तो एक बार विश्वास के साथ जीवित चर्च में आप जरूर आइए। अभिषेक और ये मस्से आपको टच करेगा और छुड़ाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो मुझसे हो सकता है, परमेश्वर ने कहा है। तो इस वचन पर विश्वास रखो और आओ चर्च में संगति करो और प्रार्थना करवा के जाओ और देखो आप अपने जीवन में कैसे फ्रूटफुल होते हो, कैसे आपको दुखों को परमेश्वर आनंद में बदल देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज की गवाही को सुना परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष से भर दे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक बंधन टूटे, हर एक दुष्ट शक्ति कामों को छोड़ के जाए। होली गोस्ट फायर 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 चंगे और आजाद हो जा। बड़ी गवाही के साथ खड़ा करती ईश्वर के सामर्थ्य परमेश्वर खड़ा करने वाला, जीवन देने वाला, आज परमेश्वर ने खड़ा कर और ब्लेस कर। मैं प्रार्थना करती जो लोग अभी तक बाइबल पढ़ना शुरू नहीं किया, आज से वो बाइबल पढ़ना शुरू करें, क्योंकि यही जीवन है, क्योंकि यही रास्ता है। वो जो परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान और समझ देता है और भर देता है। और एक विश्वासी जब परमेश्वर के वचन को लेना शुरू कर देता है, ग्रहण करना शुरू कर देता है, लेना शुरू कर देता है और उसके मुताबिक चलना शुरू कर देता है, तो उनका जीवन एक ब्लेसिंग्स के एक ब्लेस्ड हो जाता है, यूनाइटेड होकर बदल जाता है और उनकी लाइफ कभी सेम नहीं रह सकती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा, जो लोग अभी तक प्रार्थना करना नहीं शुरू किया, बाइबल पढ़ना नहीं शुरू किया, मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा बाय फोर्स वाली पवित्र आत्मा आज उन्हें ईश्वर और वचन को पढ़ने वाले होकर बदल जाए। जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता बिल्कुल भी, परमेश्वर ने पढ़ना लिखना सिखाता कि आपके वचन को पढ़ सके ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा इनकी मदद करे ईश्वर के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि यही वचन जब आप यत्न के साथ ढूंढते हो, हालेलुया, उसको पाने की कोशिश करते हो, तो जो ढूंढेगा उसे वो पाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जो लोग वचन की गहरे भेद के बारे में सोचते कि और मैं कैसे वचन अपनी लाइफ को सुधारूं इस वचन के साथ, और मैं कैसे पाप करने से बचूं, और मैं कैसे परमेश्वर के पीछे चलूं, और मैं कैसे परमेश्वर की मर्जी करूं, तो सचमुच में आप बड़े ब्लेसिंग्स को देखने वाले ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। आप परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स की ओर लेकर जा रहे ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। आज मैं प्रार्थना करती जितने लोग परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, हो गए हैं, या जो बाइबल नहीं पढ़ते, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, पवित्र आत्मा ने खींच के लेकर और एंड होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, पवित्र आत्मा शिव बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। मैं प्रार्थना करती आपका जीवन आनंद में होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। ओ रबा शंतर रबा खंतिरे डबे के तिरा। मैं प्रार्थना करती है बंधन टूटे और एक दुष्ट आत्मा को छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती आपका परिवार बदल जाए। मैं प्रार्थना करती आपका घराना बदल जाए। जो लोग आपके घर में विश्वास नहीं करते यीशु मसीह में, इसी वक्त मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा बाय फोर्सफुली उन्हें टच करे और विश्वास का आत्मा दे। जो हठीले लोग हैं, जो जिद्दी लोग हैं, पवित्र आत्मा उन्हें भी परमेश्वर जैसे मर्जी उन्हें सीधा कर दे, खींच के लेकर ईश्वर की सामर्थ्य नाम में, ताकि वो अनंत जीवन को प्राप्त करे और नाश होने से बच जाए, आग और गंधक की झील में जाने से बच जाए ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा राइट नाउ उन सबको खींच के लेकर तेरी हजूरी में, तेरी उपस्थिति में, तेरी प्रेजेंस में ईश्वर के सामर्थ्य ना चाहते हुए भी वो पता नहीं वो अचानक से आपकी ओर खींचे चले आए। द गॉड ऑफ हेवन चर्च की ओर अचानक से खींचे चले हुआ है। हो सकता है आप अदर स्टेट में रहते हैं, अचानक से वो आपके इसी फोन में जो आप देख रहे हैं, हालेलुया, जो नहीं देखना चाहते हैं, अचानक से ये प्रार्थना उनके मोबाइल में ओपन हो जाए और वो देखना शुरू होकर यीशु के सामर्थ्य नाम है। उनका आत्मा उन्हें बाय फोर्स करे और वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए और प्रार्थना को सुनना शुरू करते जाए, वचन को सुनना शुरू करते जाए और फुलफिल कर पवित्र आत्मा इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में शूले 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 जो निराशा में प्रभु परमेश्वर का आत्मा उन्हें टच करे और आशा में बदल दे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। कई लोग आज दुख और तकलीफ में, प्रॉब्लम में, समस्याओं से घिरे हुए, आज मैं शैतान के जो चारों घेरा लगा के बैठा है, ए शैतान, ए दुष्ट, तेरे का औकात नहीं है, मैं तुझे डांट के होली गोस्ट फायर छोड़ के जा। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा मैंने बदल दे इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर इसी वक्त अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम में दर्द है। मैं प्रार्थना करती हर एक दर्द, हर एक दुष्ट आत्मा, मैं तुझे कमांड करती हूँ इसी वक्त ए दर्द छोड़ के जा। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करते आपका परिवार बदल जाए। मैं प्रार्थना करते आपका शरीर में जो प्रॉब्लम है इसी वक्त चंगे हो जाओ और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ राबा शांतरा लाबा खंतिरे डेबे के तेरा छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। जिसको बदलते हुए देखना चाहते हो प्रार्थना करो उनके लिए राइट नाउ। मैं प्रार्थना करती जिनके लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनकी लाइफ को बदल दे। पवित्र आत्मा ने टच करे टच करे टच करे टच करे। पवित्र आत्मा ने शूले 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 और चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। बड़ी गवाही के साथ वापस आए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको टूटा हुआ परिवार बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका हस्बैंड वापस आए और विश्वास करने लगे यीशु मसीह पर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि वाइफ परमेश्वर पर विश्वास करने लगे। प्रभु ऐसा अद्भुत चमत्कार दिखा ताकि सचमुच में परमेश्वर आपको समझ सके कि जीवित परमेश्वर है और कोई भी नहीं, यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी लाइफ बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इनका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ बड़ी चंगाई की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम है। इनकी लाइफ कभी भी सेम न रहने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। और रबा शांतर रबा खंदिरे डेबे खंदिरे रबा संतर रबा खंदिरे डेबे के तेरे और नमक खन संदा नमक शांतिर डेबे के तेरा पवित्र आत्मा शुले छे। और जो बच्चे घर छोड़कर चले गए वापस आए,
जिनके माता पिता और बच्चे, जो बच्चे और माता पिता के साथ बनते नहीं है, वो आज से बनने लगे। मैं रिस्टोर करती हूँ उनके रिलेशनशिप को, बेटा को, हालेलुया, बाप के साथ बेटी का, माँ के साथ परिवार को, मैं के रिलेशनशिप को एक साथ में जोड़ देती हूँ। जो बात नहीं कर पा रहे वो बात करने पाए अच्छे से। खुशी और आनंद इनके लाइफ में घोषणा करती हूँ, खुशी आनंद इनके लाइफ का हिस्सा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोगों के घर में लड़ाइयाँ और झगड़े चल रहे हैं, मैं उसे डांटती होली घोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक आंधी तूफान जो आपके जीवन में परेशानी के तौर पे आया है, इसी वक्त में उसे गेट आउट कहती होली घोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके रिश्ते जुड़ जाए, आपका परिवार बच जाए, डाइवोर्स केस कैंसिल हो जाए यीशु के साथ, आपका पति आपको अपनाने लगे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि वाइफ वापस समय डाइवोर्स केस कैंसिल हो जाए। आप जो चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा ने शिव और ब्लेस कर बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना करते इसी वक्त तेरे घबराहट छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करते आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करते आपका परिवार बदल जाए इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य। जो लोग फाइनेंस को लेकर डिस्टर्ब्ड है, बहुत परेशानी कि इसको पैसे देने पड़ेंगे, ये रेंट भरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, खर्चा कैसे निकलेगा, आज मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य। जो इन बातों को लेकर टेंस्ड है, परेशान है, होली स्पिरिट टच 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 की कैसे होगा, जो कह रहे हैं पवित्र आत्मा आप इनके लाइफ में उपाय कीजिए, आप इनके बंद रास्तों को खोल दीजिए, इनके बिजनेस खुल जाए, इनके रास्ते खुल जाए, आशीषों के रास्ते खुल जाए, ब्लेसिंग के रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते रहे बंधन टूट जाए टूट जाए टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो कर्जाई हैं, जो परमेश्वर कर्ज से आजाद कर, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य का काम चलने लगे और बेस्ट होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा शिव शिव, जो घर लेना चाहते घर ले पाए, जो जमीन लेना चाहते जमीन ले पाए। हो सकता है किसी का जमीन किसी ने धोखे से साइन करा लिया, लिख लिया है, मैं प्रार्थना करती हूँ वापस मेरे यीशु के सामर्थ्य। जिसने लिया है वो खुद कहे कि भाई अपना जमीन तो वापस ले, मुझे तेरी जमीन से कोई लेना देना नहीं। मैं वर्ड को घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम। जिनको बंटवारा बराबर से मिलना चाहिए और आपको नहीं मिला है, मैं प्रार्थना करती बिना लड़ाई झगड़े के वो बंटवारा सही तरीके से आपको मिले यीशु के सामर्थ्य नाम है। मैं प्रार्थना करती लड़ाई झगड़े को कैंसिल करती होली घोस्ट फायर, जो आपका है वो आपको मिलने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा शुरू लीजिए, जो परेशान है हालेलुया, अपने जमीन को केस के लेकर परमेश्वर समाधान का सॉल्यूशन दे। और मैं ठान तेरे गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा जो इन लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स करवा रही है, होली घोस्ट फायर 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 आजाद हो जा बड़ी गवाही के साथ वापस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर अपने छू लिया, मैं धन्यवाद करती। प्रभु आपने छुटकारा दी थी, मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अपने बदल दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। बड़ी गवाही आ चुकी, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके डॉक्यूमेंट पेपर को पासपोर्ट को ब्लेस करती वीजा के साथ। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर की मर्जी आपको जहाँ लेकर जाना चाहती प्रभु को वहीं ही लेकर जाए। जो कंसीव नहीं कर पा रहे बहने, मैं प्रार्थना करती कंसीव करने पाए बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य प्रभु दया कर छुटकारा दे। ओ जीसस हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आपके आस पड़ोस में, जो झूठी गवाही खड़ा कर रहे, होली घोस्ट फायर का मुंह बंद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, और सच्चाई की जीत हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आपने गलती की तो भी परमेश्वर से माफी मांगे। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा छुड़ा यीशु के सामर्थ्य। जो जेल में बंद है मैं रिहा करती हूँ, पवित्र आत्मा इसी वक्त रिलीज करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके कोर्ट केस लगे हुए हैं, जिनके पैसे के मामले में लगे हुए, मैं प्रार्थना करती हूँ रिलीज करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए, आपका कोर्ट केस में एक भी पैसा न लगे और आपको छुटकारा मिलने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा शुले इनके चारों ओर परिस्थिति जो बहुत ही प्रॉब्लम वाली है, इसी वक्त में ठाठती होली को छुटकारा दे बड़ी के साथ खड़ा कर। जो नशा करते हैं राइट नाउ टच करो टच करो। मैं प्रार्थना करती नशे की आत्मा छोड़ के जाए। जो सिगरेट पीते हैं, जो शराब पीते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जो चिट्टा लेते हैं, होली घोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हर प्रकार की नशे से आजाद हो जाए। जो पुड़िया भी खाते आजाद हो जाए, जो मंजन भी करते आजाद हो जाए, क्योंकि जहर तो जहर होता है। इसी वक्त नशे की आत्मा दुष्ट आत्मा तुझे कमांड करती होली घोस्ट फायर। प्रभु छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। जो विचार में, जो गलत जगह गलत स्थान में, जो अपने हस्बैंड को अपनी वाइफ को लेकर परेशान है कि गलत लोगों के साथ संगति है, गलत लेडीज के साथ, गलत जेंट्स के साथ जो गलत काम करते हैं ये, और आपने माफ करना एक दूसरे को। और मैं प्रार्थना करती हूँ वापस खींच के लेकर परमेश्वर अपनी हजूरी में, और कभी भी पाप करना चाहे तो पाप ना कर पाए। मैं प्रार्थना करती कभी भी उस तरह का समय ना मिल पाए गलत चीजें करने का, और उद्धार कर बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर यीशु के साथ। गंदगी में से बाहर निकाल, पाप में से बाहर निकाल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। गंदगी से बाहर निकाल, बाहर निकाल। जो वाइफ अपने हस्बैंड के लगातार प्रार्थना कर रही है कि मेरा पति गलत रिश्ते में गलत जगह पड़ गया, इसी वक्त खींच के लेकर आए और अपनी वाइफ से माफी मांगे, तो अपने माफ भी करना है और अपना भी लेना। मैं प्रार्थना करती छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। जो वाइफ जो गलत जगह गलत चीजों में फंस गई, मैं प्रार्थना करती हूँ मैं खींच के लेकर आ। हस्बैंड जो लगातार प्रार्थना करे अपनी वाइफ को खींच के लेकर आ, गलत चीजों से इशू, गलत जगह से इशू के समय, गलत रिलेशनशिप से होली घोस्ट फायर जो शैतान ने भरमा के रखा है और अपने वापस ले आया। मैं धन्यवाद करती, बड़ी गवाही आ चुकी, मैं धन्यवाद करती। जो यूथ और जवान जो ऐसे ही गलत चीजों में फंसे, लिविंग रिलेशनशिप में रहते, गलत चीजों में, पवित्र आत्मा ने खींच के लेकर आए और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर यीशु के सामर्थ्य नाम।
मैं प्रार्थना करती जितने बच्चे स्टडी करें, जितने यूथ स्टडी करें, उनके स्टडी में साथ रहना। जिन लोगों को पढ़ने का मन नहीं करती, दूसरे की ख्याल बुरे विचार आते हैं, होली गोस्ट फायर 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 आजाद हो जाए। परमेश्वर आपको पढ़ने का आत्मा दे, मन दे, कभी आपका मन किसी गलत बातों में ना लगने पाए, कभी भी अपने सोशल मीडिया के थ्रू, मोबाइल के थ्रू कभी फालतू की चीजें ना देखने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में उन चीजों को ब्लॉक कर दो जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा पूर्ण रीति से चेंज कर और बदल दे और बड़ी गवाही के साथ खड़े करने जा रहे हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में युद्ध का झुंड बचाया जा रहा है, परमेश्वर ने खींच के लेकर आ रहा है। हालेलुया, प्रभु ने आपको चुन लिया है। थैंक यू जीज, अपने उद्धार के कामों को पूरा करने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए, उसके काम करने के लिए पवित्र आत्मा श्योर आजाद कर बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया। यीशु के सामर्थ्य नाम में धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जितने लोगों का एग्जाम चल रहा है, परमेश्वर सबके एग्जाम को ब्लेस कर, यीशु के सामर्थ्य को बदल और अच्छे से लिखने के लिए मदद और सहायता कर। जिनका एडमिशन नहीं हो रहा उनका एडमिशन होने पाए, मैं प्रार्थना और विनती निवेदन करती प्रभु जी हर एक लोगों को ब्लेस कर। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करे प्रभु ने उनको स्टडी में साथ रहना, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टडी जो एग्जाम की तैयारी करे प्रभु जिनके भी साथ रहना और गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। रुके काम बनने लगे, रुके काम चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी ब्लेसिंग को आपके लाइफ के ऊपर मैं रिलीज करती हूँ, स्वर्ग खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुन लगे, परमेश्वर खड़ा करे यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जीवन आनंद से भर जाए, खुशी से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते जहाँ जहाँ जाते सब दूध के बारे में रखती हूँ और यीशु मसीह के लहू में कवर करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। आज को सुबह का समय आपका बेस्ट समय होकर बदल जाए, बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट की घोषणा करती हूँ। हर एक नेगेटिविटी के स्पिरिट को मैं कैंसिल करती हूँ। कभी भी नेगेटिव आपके माइंड में तो भटकने भी ना पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई गलत चीजें भटकने भी ना पाए। आजकल बहुत सारी गलत शिक्षाएं आ रही है, हर एक गलत शिक्षाओं से परमेश्वर आपको बचाए यीशु के सामर्थ्य नाम में और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वालों को बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा से आपकी मदद करे, सहायता करे और उसके पीछे चलने वाले होकर बदल जाए, उसके वचन को पूरा करने वाले होकर बदल जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, मैं धन्यवाद करती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु प्रभु जी। मैं ब्लेस करते हैं इनके हाथों की कमाई 100 हिस्से को ब्लेस कर। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए, चर्च भवन की जमीन के लिए जो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा और जिनकी भी प्रार्थना सुन और उनकी भी सारी चीजों को पूरा कर। मैं प्रार्थना करती जो लोग परमेश्वर के चर्च के भवन की जमीन के जो लैंड आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन में, जो लगातार बीज बो रहे हैं परमेश्वर के भवन के लिए, और सचमुच में परमेश्वर बड़ी गवाही को लेने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में, दोगुना भाग के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो हमारे साथ मिलकर परमेश्वर के कार्य को कर रहे, बीज बोने के साथ कर रहे, प्रार्थना के साथ कर रहे, सहायता कर रहे, हालेलुया। जो लोग सचमुच में ठान लिया कि मुझे अपनी जमीन परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है, अपनी संपत्ति की तरफ परमेश्वर की महिमा करना, पवित्र आत्मा जो इनके लाइफ पे जो काम रुके बनने लगे, बंधन टूट जाए, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। सचमुच परमेश्वर दे दिया है, मैं धन्यवाद करती हूँ, ब्लेस घोषणा करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शूले 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में, शूले यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु ने दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया है, मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। बंद रास्तों को परमेश्वर ने खोल दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो लोग हमारे साथ मिलकर इवेंजलिज्म का काम कर रहे हैं, जैसे कि आप फेसबुक में और यूट्यूब में देख सकते हैं कि किस तरह से इवेंजलिज्म का काम किया जा रहा है, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इवेंजलिज्म का काम करने के लिए। आप एक बार चर्च में जरूर प्रार्थना करवा के और ट्रैक्स लेके जाएं और उसके बाद आप इवेंजलिज्म का काम करना शुरू करें। और देखो, कई बार प्रार्थना करने से वो छुटकारा नहीं मिलता है और वो सेवा करने से मिल जाता है। तो कितने लोग तैयार हमारे साथ सेवा करने के लिए? तो मैं प्रार्थना करती जितने लोग परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए तैयार हमारे साथ द गॉड हैंड चर्च के साथ मिलकर हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार, परमेश्वर को भी खड़ा कर ब्लेस कर। पवित्र आत्मा जो काम रुके वो बनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, छुटकारा दे दिया, बड़ी गवाही आ चुकी है। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, उसको तैयार करने वाले भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते उसने कबूल करे जे पिता में सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। शेयर करने का मतलब है आप दूसरे सोल्स को आप नरक में जाने से बचा रहे हो। शेयर करने का मतलब है आप एक व्यक्ति को जिंदगी दे रहे हो। शेयर करने का मतलब है कि आप उस व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी जोर से आप सहायता कर रहे हो, भले वो देखे या ना देखे, लेकिन आपको रोज शेयर करना है। हालेलुया। तो मसीह की ताजी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप रोज की प्रार्थना को सुन सके, ब्लेस हो सके। तो आप चर्च भवन की जमीन की लगातार प्रार्थना करें। और आपको पता है, गुड न्यूज़ ये है कि 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर
जो सोमवार से स्टार्ट होने जा रही है, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। जो लोग कर सकते हैं हमारे साथ करें। कई जो लोग बीमार हैं वो 1 घंटे का, 2 घंटे का या हाफ टाइम का भी कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने की बात कर सकते हैं। इस तरह से आप थोड़ा सा करने की कोशिश करें। हालेलुया। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं वीकनेस लग रहा है तो आप खा सकते हैं। हालेलुया। पर जो बीमार है, जो मेडिसिन लेते हैं, आपने खाना खाना है और मेडिसिन लेने के बराबर जो डॉक्टर ने कहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और मेरा विश्वास है कि जो हमारे साथ मिलकर फास्टिंग करने जा रहे हैं, आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली। यीशु मसीह के सामने बड़ी गवाही, जबरदस्त रिवाइवल आपके जीवन के, परिवार के घर में आने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु। तो जो फास्टिंग प्रेयर जो सोमवार से हो गया, आप उसमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। हालेलुया। तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइट को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। तो अपनी गवाही को देना ना भूलें और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें। प्रभु में सर्वदा आनंदित। आप सभी लोगों को जय मसीह की सभी का हालेलुया।